पटाखे मैं साउंड इफेक्ट्स के साथ चला रहा हूं ताकि दिवाली का फील जो है आपसे बात करने से पहले शुरू हो जाए। पहले तो आप सभी को एक स्माइल के साथ हैप्पी दिवाली। ओ ब्रा क्यों जी? हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं पंकज पम्मू। शो शुरू हो चुका है पते की बात। संडे आज कहते हैं ना साल में दिवाली एक बार ही आती है, पर मैं कहता हूं जब अच्छे लोग हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा काम हो तो हर दिन दिवाली होती है। और आज के इस खुशी में दिवाली के मौके पर जैसे सभी के घर में दिए जल रहे, घर बिल्कुल अपने एक नए लुक के साथ है। घर की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि घर के बारे में थोड़ी और बातचीत करना भी जरूरी होता है, जिन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है दिवाली पर आपने ये सोचा होगा कि भाई ये दिवाली इस घर में, अगली दिवाली नए घर में। तो जिस घर के बारे में या जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे होते हैं, मुझे लगा यार कि आज उस बारे में थोड़ी बातचीत तो बनती है। सो जैसे कि पते की बात पर हमारे साथ जो मेहमान होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पर्सनैलिटीज होती हैं, उनमें एक खास बात होती है। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, जो खास पर्सनैलिटी हैं, वो है मिस्टर सतीश कटियाल। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एचएलपी ग्रुप। और आज हम एचएलपी सोशल स्क्वायर बोलते हैं आप, लगेगा सोशल स्क्वायर कुछ एक लाइन आ जाती है ना दिमाग में। तो मैं आपको ये सोशल स्क्वायर के बारे में बताना चाहूंगा। इसके अलावा जो एचएलपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, अर्बन वाटिका, बेला होम्स, एरो आर्केड, और अब ये सोशल स्क्वायर की हम बात करें। एक और प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहली बात तो मैं उनसे परिचय करवा दूं आपका। मेरे साथ यहाँ पर सतीश कटियाल जी। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच पंकज भाई और रेड एफएम पूरी टीम को। बाकी आपने प्रूव तो कर ही दिया, रेड एफएम बजाते रहो। सर हमने 4 प्रोजेक्ट की बात करी, लेकिन एक आपका 5th प्रोजेक्ट है गैलेरिया। यस, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं। हाँ सोशल जी, स्क्वायर और गैलेरिया के बारे में। जी, इसमें हमने जो भी कमर्शियल्स पे काम किया है, ये हमारे 2 बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आए हैं अभी। और अभी जिसके बारे में बात करता हूँ मैं, अगर सब सोशल स्क्वायर की, तो इसके लिए हमने बड़ा प्री वर्क किया पूरी ट्राई सिटी में। खरड़, जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, सारे कमर्शियल देखे, छोटे बड़े हर मार्केट में अच्छे से देखा कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पर किसी भी डिज़ाइनर ने अच्छा किया है बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। तो सारी चीज़ों को पेन डाउन किया और कोशिश की उनको रेक्टिफाई करने की, ताकि उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सके, और जो अच्छी चीज़ें थी बाकियों की उसको भी नोट किया ताकि उसको भी कैसे इनपुट डाल सकें। उस सारे का मिक्सचर जो हमने वो सोशल स्क्वायर में लेकर आए हैं। और जैसे हम सतीश कटियाल सर के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में 2-3 चीजें जो मुझे बहुत ही जबरदस्त और सरप्राइजिंगली पता चली हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे वाकई में यार, मतलब हम सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सतीश कटियाल जी से उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। वो भले ही रियल एस्टेट से जुड़े हैं, लेकिन बीइंग अ पर्सन उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में पते की बात में बात होगी। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सर सोशल स्क्वायर का मैंने एक फीचर और कि इसमें डबल स्टोरी शोरूम्स का है, इसमें सोहो का है। तो ये एक रेकी होती है सर लोगों की नीड के हिसाब से कि आपकी क्या क्या जरूरत है, उसके बाद वो डिजाइन प्लान। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें डबल हाइट शोरूम की, जैसे अभी आपने बोला, देखो आज हम एक शोरूम में जाते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं जो ओल्ड स्ट्रक्चर्ड हैं, जो बने हुए हैं, कुछ एक पार्ट को छोड़कर चंडीगढ़ के या अदर एरिया के, हम जाते हैं, आप देखते हैं वहीं पर ही उनका कैश काउंटर है, वहीं उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वहीं उनका वॉशरूम बना हुआ है, उसी एरिया के अंदर उनका ट्राई रूम है, टेलर भी वहीं बैठा है, या और अकाउंट सेक्शन भी वहीं है, कैश काउंटर भी वहीं है। तो उस सारे के ऊपर 60% एरिया यूज़ हो जाता है और 40% में वो अपना सामान रखते हैं। तो वो हमने जब देखा कि ये प्रॉब्लम्स हैं अब दूसरी तरफ आए कि वो डबल ले लें, 2 ले लें, तो उनको अगर ऐसी ज़रूरत है। और हमने देखा भी, कहीं आपने देखे होंगे कई स्टोर्स हैं जिन्होंने डबल कर रखे हैं इन विड्थ एंड लेंथ। तो हमने देखा कि इसको सेम कॉस्ट में इनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए हमने सोचा अगर इसकी हाइट बढ़ा दें तो उसके बीच में वो अपना वुडन फ्लोर या कुछ करके स्टेयर्स बना के, जैसे आपने शायद देखा भी सेक्टर 17 में ऐसा कंसेप्ट है, तो वो आधा एरिया ऊपर वाला भी यूज़ कर लेते हैं, नीचे भी यूज़ कर लेते हैं। तो लोग अपने तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर अकाउंट सेक्शन या टेलर या फिटिंग रूम या ट्राई रूम, वो सब कर सकते हैं। तो उनको स्पेस है 100 की जगह 140% तक स्पेस मिल जाती है। और सर अगर हम, ये हो रही हमारे एक प्रोफेशन की बात, लेकिन पैशन जो आपका है, आप में बहुत अलग अलग हॉबीज है। और सतीश सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिस चीज को हम कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हमारी लाइफ का हिस्सा है, एक इतना जरूरी पार्ट है कि इसके लिए उम्र नहीं देखी जाती। और सतीश सर मेरे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतने प्रोजेक्ट्स करने के बाद ये अपने लिए टाइम निकालते हैं। और सर जो है लॉ कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, है ना सर? जी। और
संतूर की ऐड मुझे लगता है कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, वो सर पे बिल्कुल फिट बैठती है। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो ग्रेजुएशन अभी कर चुकी है, ग्रेजुएशन भी कर चुकी है। यस, वो हम उनको ये कह सकते हैं कि पहली ऐसी लड़की जो अपने पापा को डांट के कहती है पापा पढ़ लो थोड़ा सा। सर जब हम सतीश जी से ये बात कर रहे हैं तो इनकी फैमिली के बारे में, इनकी कॉलेज लाइफ के बारे में, इनकी हॉबीज के बारे में आप तब तक चाहे आप भी बोलिए चाहे हम भी बोलते हैं, गाने थोड़े से चल रहे होंगे उस बीच में हम इनसे वो बात करेंगे। पर आपको मैं कहना चाह रहा हूं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अगर लैपटॉप पे है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आप इस शो के बारे में या आप किसी ऐसी कुछ खास पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहां पर PANKAJ PAMMW। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपके मैसेजेस से वो खुशी मिलती है कि आपको ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये चीज आपको अच्छी लगी, तो मुझे वो मैसेजेस मुझे एक स्ट्रेंथ देते हैं। आपको एक बार बताना चाह रहा हूं, मैं रियल एस्टेट के अलावा सर का जो पैशन है ये लिखते भी हैं, और ये इनकी एक शॉर्ट फिल्म आई है, उस शॉर्ट फिल्म को कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हुए हैं उस जी। और वो शॉर्ट फिल्म इतनी क्रिस्प है, इतनी जबरदस्त है, एक एप्ट है। और सर मेरे को लगता है कि आज के टाइम में हमारे पास मीडियम बहुत सारे हैं, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है सर। और फिल्म्स की हम बात करें, नॉटी जट्स, और एक और फिल्म आपकी थी सर, वो वड्डा कलाकार। और सर ये जो एक्टिंग का है या राइटिंग का है, कुछ अभी आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट पे कुछ थोड़ा सा और काम करना है? हाँ जी, अभी जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए प्री वर्क शुरू कर दिया है, तो होपफुली जल्दी सबको उसमें अनाउंस करेंगे कि थर्ड जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सर आपने फेसबुक पे डाली अपनी वो फिल्म? हाँ जी, वो डाली हुई है। यस, आप वो फिल्म जरूर देखिएगा। और सर मैं आपको कह रहा हूँ आप टिकटॉक पे जरूर डालिए, क्योंकि उस फिल्म की ड्यूरेशन बहुत कम है लेकिन उसका मैसेज इतना स्ट्रांग है, जबरदस्त। और वो हैशटैग के साथ सर आप चला भी सकते हैं। जी। और मैं सोचा कि मैं टिकटॉक पे सर के साथ एक वीडियो भी बना लूंगा। सर एजुकेशन की बात करें, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली जी। सो कॉलेज टाइम की कुछ दोस्त अभी भी आपके टच में हैं जिनके साथ कभी आपकी बातचीत, या कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ हमारी बेस्ट लाइफ होती है, उस टाइम की कुछ मेमोरीज होती है जो हमारे को कोई चीज अगर कोई या कोई जगह ऐसी दिखती है जो आपको वापस उस टाइम पे ले जाती है, तो कोई ऐसी मेमोरी कोई ऐसी है? मेमोरीज ऐसे करने की जरूरत नहीं, वो सारे मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं और हम मिलते भी रहते हैं, तो कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल टाइम से ही वो फ्रेंड्स हैं। तो हाँ, सबके डिफरेंट फील्ड हैं सब। अपने एक फ्रेंड एंथम जरूर होता है सर, कोई ना कोई गाना जरूर होता है, चाहे वो अकेले में गाए या कभी भी गाए, पर वो कहीं ना कहीं जुबान गाने में सर दोस्तों के ऊपर ही था उस समय हमारे टाइम पर गाना। आपको तो अच्छे से याद ही होगा, पता नहीं अभी जो ऑडियंस है उनको शायद सुना भी हो गाना कि नहीं। सर आजकल ना सब कुछ रिक्रिएट हो रहा है। लाइन एक ही याद है इस समय, जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार, जहाँ 4 यार। सर ये यूथ फेस्टिवल के टाइम पे हम इस गाने को इतना गाते थे, 4 यार दोस्त थे, एक तचूहा एक बिल्ली, दे हालत उसकी, मेरे पास था बड़ा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की, क्या बोला कहाँ है बिल्ली, दुम दबा के भागी बिल्ली, अरे दुम दबा के भागी बिल्ली, चूहा आगे बिल्ली पीछे चूहा आगे, कुछ ऐसा था। yes, exactly. क्या बात है आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। ये सॉन्ग्स ये कुछ एक गाने होते हैं सर जिनके साथ वापस वो यादें हमारी ताजा हो जाती है। और सर जब हम हॉबीज की बात कर रहे हैं तो आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, कौन सी हॉबी आपको ज्यादा बिजी रखती है, जिसपे आपको लगता है कि ये टाइम मेरे को स्पेंड करना है और इस चीज के लिए, तो वो कौन सी खास बात है? इसमें 2-3 चीजें हैं। एक थोड़ा हेल्थ को लेकर है उसमें जी। उसमें मॉर्निंग वॉक जो मैं पिछले तकरीबन 20 साल से रेगुलर कितने बजे उठ जाते हैं सर आप? 6 बजे। ओ अच्छा, 6 बजे है उठता हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक है, 20 साल से रेगुलर कर रहा हूँ और अकेले ही करता हूँ। तो सर वही जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, तो उसी के तो वो कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर ये चीज सर, ये आपका जो राज आपने बताया। और सर आजकल लाइफ में जैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, वो चाहे काम का हो, चाहे रिलेशंस का हो, प्रोफेशन का हो, मेरे को लगता है कि आप उसको इस अपने रूटीन से हैंडल कर लेते हैं, ये मेरे को नजर आता है वैसे। बिल्कुल। और पढ़ाई की बात जैसे सर आपने ये कहा कि ये आइडिया आपको वैसे आया था कि आप अपनी ये लॉ करना चाह रहे हैं, या बैक ऑफ द माइंड कहीं स्टूडेंट लाइफ में था यार लॉ तो एक बार करनी, थोड़ा टाइम से? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है लाइफ इज फॉर लर्निंग, और हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो अभी ऐसा लगा कि लॉ की कुछ मेरे फ्रेंड हैं तो उनके पास बैठा था, उनकी बुक्स थोड़ी पढ़नी शुरू की तो इंटरेस्टिंग लगा, तो वहाँ बैठे बैठे मन में ध्यान आया कि लॉ करनी चाहिए।
सो इसलिए लॉ में एडमिशन ले ली। सो आज हमारे साथ जैसे पते की बात पर सतीश सर हैं, और जैसे अभी आप ये शो सुन रहे हैं, कल को अगर आप भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है, रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ एक टिप्स जो आपको लगता है कि आप जानना चाह रहे हैं, तो सतीश सर से हम वो पूछेंगे थोड़ी देर में। और इसके अलावा मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई और सवाल आपके पास होता है प्रॉपर्टी को लेकर या अपने प्रोफेशन को लेकर, तो आप वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। अर्ज किया है आपके परिवार को और आपको हैप्पी दिवाली। आली रे आली, आता तुमची बारी आली। सॉरी, सिंघम फिल्म का डायलॉग है। और फिल्म का डायलॉग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता सतीश सर कोई प्रोजेक्ट शुरू करे तो कहीं ना कहीं मेरा ऑडिशन उस बहाने चला जाएगा। अच्छे एक्सप्रेशन दे दूंगा सर मैं। जरूर सर, जरूर जरूर। सतीश कटियाल सर मेरे साथ यहाँ पर, डायरेक्टर ऑफ HLP ग्रुप। पते की बात आप सुन रहे हैं मेरे यानी पंकज प्रमुख के साथ। और दिवाली के मौके पर सर मैं एक बार बताऊं कि हम शो पर अक्सर जैसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पर जैसे जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ आपके हर बार एक नई बात का पता चल रहा है। दिवाली के मौके पर कोई ऐसी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं या उनको कोई टिप्स देना चाहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो सारे लिसनर्स को, पूरी रेड एफएम टीम को HLP ग्रुप की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रियल एस्टेट को दिवाली से अगर मैं कनेक्ट करूं तो मेरे को लगता है कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो घर ले रहा है, चाहे वो कोई अपनी शॉप ले रहा है या कमर्शियल स्पेस ले रहा है, तो उसके लिए तो दिवाली वाला दिन वो है जब वो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नॉर्मली विंडो शॉपिंग की और यार प्रॉपर्टी लेते चलते हैं। तो इसको लेने के लिए वो बड़े प्लान्स बनाता है। जैसे हम दिवाली से पहले कुछ प्लान्स बनाते हैं, वैसे ही वो रियल एस्टेट या में इन्वेस्टमेंट या अपने यूज़ करने के लिए करता है, तो वो प्लान बनाता है। मैं समझता हूँ रियल एस्टेट जो है वो 3 चीज़ों से जुड़ी हुई है। मैं नॉर्मली अपनी सेल्स टीम को भी और सबको यही कहता हूँ एक चीज़, वो 3 चीज़ें हैं, लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन एंड नंबर 3 लोकेशन। रियल एस्टेट का दूसरा मतलब लोकेशन है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अपनी हर प्रॉपर्टी में डालने की कोशिश की है। चाहे वो अर्बन वाटिका हो, वो भी टॉप मोस्ट लोकेशन पर है, बेला होम्स टॉप मोस्ट लोकेशन पर है, एरो आर्केड अगेन टॉप मोस्ट लोकेशन है, गलेरिया टॉप मोस्ट लोकेशन है, एंड द सोशल स्क्वायर वेरी टॉप मोस्ट लोकेशन। अब लोकेशन की भी एक छोटी सी बात करें, अगर लोकेशन मेरे हिसाब से डजंट मीन कि हमारा 600 फुट का फ्रंट है जी, हम कॉर्नर साइड पर हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसी की कैलकुलेशन को हम लोकेशंस नहीं कहेंगे। लोकेशन का मतलब है कि जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, अप्रोचेबल हो, यस, वो सारी चीज़ें इसके साथ कैसे कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, ये अच्छी बात है कोई भी प्रोजेक्ट अगर नेशनल हाईवे पर हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट वो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से कमर्शियल चलेगा। यस, सोशल स्क्वायर एक नेशनल हाईवे पर है, जीरकपुर पटियाला हाईवे पर है, नेशनल हाईवे है वो, उसके ऊपर है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इसी की वजह से हमारा कमर्शियल चलेगा, इन्वेस्टमेंट कर लो, नो। उसके साथ सबसे बड़ी और चीज़ें जो है, जैसे पॉपुलेशन। अब हमें पता है अराउंड 5-5.5 लाख आबादी है पूरे जीरकपुर की, और मोर देन 50% जो सोशल स्क्वायर के सराउंडिंग है। अब कमर्शियल तो बना दिया, जंगल में बना दें, बहुत अच्छी लोकेशन है, वाव फैक्टर आ जाएगा, बट पब्लिक इतनी दूर जाएगी या नहीं जाएगी? वो कन्वीनियंट होना चाहिए पब्लिक के, कि वो आसपास के ऐसे एरिया में हो कि वो लोग वहाँ पर एंजॉय भी कर सकें उन फीचर्स को, जो हम बड़ी बातें कर रहे हैं कि इतनी फीचर्स लेकर आ रहे हैं, इतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, पर वहाँ फुटफॉल ऑटोमेटिकली मोड पर होना चाहिए। थर्ड, एक और चीज़ जो जुड़ती है इसमें, अगर कोई ऐसा कमर्शियल जो टूरिस्ट प्लेस के पास हो, तो वो जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह जी। अब चंडीगढ़ का जो सबसे फेमस और ओल्डेस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो है ज़ू। ये ज़ू के बिल्कुल नियरेस्ट है। अब ज़ू पर आए, अब लोग ज़ू से सीधा हमारे कमर्शियल में क्यों आएंगे? रीज़न है उसके पीछे। अगर ज़ू की बात करें तो ज़्यादातर हम साथ के साथ जुड़ जाते हैं बच्चे। अब बच्चों का कनेक्टिविटी ज़ू के साथ है, और हम सोशल स्क्वायर में ऐसे पहले हैं जो पूरी ट्राई सिटी में या जीरकपुर साइड में हम गेमिंग जोन लेकर आए हैं। ओके, तो उसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ता है कि अगर कोई वहाँ पर जा रहा है अपना घूमने फिरने के लिए भी, तो पूरा दिन स्पेंड कर सकता है। ज़ू में चले गए बच्चे, गेमिंग जोन में इधर आ गए, कुछ शॉपिंग कर ली, सिनेमा देख लिया, फाइन डाइन है वहाँ पर, खाना वाना खा लिया, और इतना ओपन स्पेस है। जैसे हम सेक्टर 17 की बात करें तो आपने देखा कि प्लाजा जो इतना ओपन एरिया है, लोग वहाँ पर सिर्फ शॉपिंग के साथ में घूमना भी पसंद करते हैं।
रिलैक्स होने भी जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो ओपन एरिया वो 17 सेक्टर से भी ज़्यादा है, हमने उस तरीके से इसको सेटअप किया है। फिर बिजनेस की भी बात करें, अगर अब ये नियरेस्ट टू एयरपोर्ट है, उससे क्या है कि जो बिजनेस स्पेसिस हैं, ऑफिसेज हैं, सोहोज हैं, सर्विस सूट्स हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं लोकेशन पर। लोकेशन का इन चीज़ों का लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी लें, अब हर एरिया की अपनी एक लोकेशन होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि जीरकपुर ही एक बहुत बड़ी लोकेशन है, लेकिन जीरकपुर में सबसे बड़ी लोकेशन कौन सी है उस पर ध्यान देना चाहिए। डोंट कंपेयर द, हम यहाँ पर बैठे हैं और एकदम से दिल्ली की किसी चीज़ को कंपेयर करें, नो नीड। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करना चाहते हैं, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी टॉप मोस्ट लोकेशन पर ऐसे ध्यान दें कि उसके साथ सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसमें उस कमर्शियल को फ़ायदा होगा चलने के लिए। सो जैसे अभी सतीश सर ने बताया, बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छी बात बहुत कम शब्दों में बताई, और इन्होंने कहा कि जब भी आप, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, आपका एक दिमाग में हमारे जरूर बात रहनी चाहिए, वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। और सर एक लोकेशन आपको याद रखनी है 93.5 रेड एफएम की, कि जब कभी आप इस तरह से गुजरे तो हमारी मुलाकात और ये लोकेशन पर हमारी बात जरूर हो। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक सारे परिवार को। आई होप आपको कैसा लगा सर पते की बात? बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज छोटी सी और हॉबी में बात कर रहे थे, जैसे जी मैंने हॉबीज में एक तो चीज बता दी कि मॉर्निंग वॉक। सेकंड, मैं ट्रैफिक बहुत पसंद करता हूँ। ट्रैफिक, उसका एक ही रीज़न है, ट्रैफिक के टाइम पर मैं रेडियो ट्यून कर लेता हूँ, रेड एफएम सुनता हूँ, और मुझे गानों से ज़्यादा जो आरजेस बातें करते हैं ना, वाह मज़ा आता है। तो मैं समझता हूँ यार ट्रैफिक में थोड़ी देर और फंसे रहो तभी बचते रहेंगे। ट्रैफिक में फंसे रहो, 93.5 सुनते रहो। सर थैंक यू सो मच। ये मुझे लगता है कि आपके साथ बातचीत करके आने वाले टाइम में जब हम फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आपकी हॉबीज को लेकर बात करें, कहते हैं कि रेडियो पे अभी मैं और आप जो बातचीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। रेडियो इसीलिए एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, लेकिन सर का एक इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है सर का, वो बहुत शांत सा और बहुत जबरदस्त है। क्योंकि मैंने सर को कहा, सर आपने बड़ा अच्छा किया, तो सर कहते हैं मान सो हम ये कभी जब मुलाकात होते हैं, मान वाली बात। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एंड आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि पते की बात पर जब कभी किसी और प्रोजेक्ट की बात हो तो सतीश सर जरूर आए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। और आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ, दिवाली आप अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ मनाइए। साल के इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाइए, सबके चेहरे पर स्माइल लाइए, अपनी स्माइल को दूसरों में बांटिए। और हाँ, झूमने के लिए, नाचने के लिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।